So today we are discuss about the class 9 information technology, and today we are discuss about the another part of unit 3rd, that is digital documentation. Inside this chapter we will discuss about the new topic, that is use print option. कि आफ्टर क्रिएटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट वी कैन टेक हार्ड कॉपी, जिसको क्या बोला जाता है, प्रिंट आउट बोला जाता है। जब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद जो हार्ड कॉपी में लेते हैं, ठीक है, यानी पेपर के ऊपर जो प्रिंट होके आता है उसी को उसको बोला जाता है हार्ड कॉपी। तो हम प्रिंट आउट कैसे लिया जा सकता है, तो देखिए इसके अंतर्गत जो हम अभी आज जो है थ्योरी पार्ट्स के अंतर्गत क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रिंट ऑप्शन इन द वर्ड प्रोसेसर, यानी वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत हम प्रिंट ऑप्शन कैसे कैसे प्रिंट ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। सेकंड, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है। देन उसके बाद कंट्रोलिंग प्रिंटिंग, यानी प्रिंट करने से पहले कुछ कंट्रोल हम चाहते हैं कि प्रिंट आउट कई बार कई तरीके से लिया जाता है, तो उसमें कोई कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो चीज़ देखेंगे। और लास्ट में प्रिंटिंग ऑल द पेज, सिंगल पेज या मल्टीपल पेज, यानी प्रिंट करते समय कई सारे ऑप्शन आते हैं, जिस ऑप्शन का यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट लिया जा सकता है। तो इसी का सेम प्रैक्टिकल है, आपको डेमोस्ट्रेट द प्रिंट द डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड पेज इन द डॉक्यूमेंट। जब आप प्रिंट करते हैं तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है प्रिंट करते समय, ठीक। फिर उसके बाद प्रिंट द डॉक्यूमेंट विद द वेरियस ऑप्शन, कौन कौन से ऑप्शन से आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। देन प्रीव्यू पेज बिफोर द प्रिंटिंग, कि आपको जब भी प्रिंट आउट लेना है उससे पहले एक बार प्रीव्यू आपको देख लेना चाहिए। क्यों देखना चाहिए, हम देखेंगे आगे क्या क्या होता है। तो चलिए मैं इसका डायरेक्टली आपको पहले तो थ्योरी सेक्शन में ले जाता हूँ, जो आपकी बुक है उसके पार्ट्स में। तो चलिए जाते हैं वहाँ पे बुक में क्या क्या दिया हुआ है प्रिंट से रिलेटेड, फिर हम जो है इसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो प्रिंट एक्चुअल में होता क्या है, टू क्विकली प्रिंट द डॉक्यूमेंट विदाउट एनी ऑप्शन क्लिक द प्रिंट आइकॉन। आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर में जब प्रिंट करना रहता है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रिंट के आइकॉन में क्लिक करेंगे, देन ओके कर देंगे, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वो प्रिंटर के पास प्रिंट होने चला जाएगा। जो डिफॉल्ट प्रिंटर सेट रहता है, देखेंगे कैसे डिफॉल्ट प्रिंटर सेट कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे पास अगर 100 पेजेस हैं, यानी जब मल्टीपल पेजेस हों और हमको कुछ ही पेजों का क्या करना है, प्रिंट आउट लेना है, तो उस समय यूजर को कई सारे कंट्रोल करना पड़ता है, यानी उसमें कई सारे ऑप्शन यूज करना पड़ता है, जिससे सारे पेज का क्या ना हो, प्रिंट आउट आए, ठीक। तो प्रिंट प्रीव्यू, उसके अलावा जो है प्रिंट प्रीव्यू एक ऑप्शन होता है। प्रिंट प्रीव्यू क्या करता है, इज यूजफुल टू चेक द डॉक्यूमेंट बिफोर द प्रिंटिंग। जैसे यहाँ पे आप प्रिंट ऑप्शन में जाते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में जो है आपको एक व्यू दिखाता है, जिसमें आपके जो पेज है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेज जो है वो प्रिंट होने से पहले कैसे दिख रहा है, ठीक। तो प्रिंट प्रीव्यू क्या करता है, प्रिंट होने से पहले आप क्या कर सकते हो, पेज को, जो प्रिंटिंग पेज है उसको चेक किया जा सकता है। ए यूजर कैन चेक वेदर द डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड एज नीट। जैसे वो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है वो वैसा दिख रहा है कि नहीं, अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम है, या फिर कई बार क्या होता है हम मार्जिन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मार्जिन हो जाता है, ये सारा चीज़ यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक। बॉर्डर कहीं पे कट तो नहीं रहा है, ये सारा चीज़ क्या कर सकते हैं, यूज़र देख लेगा, और उसके बाद उसको अगर ठीक नहीं लगता है तो जाके फिर से क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को सेट करके फिर से प्रिंट आउट लेगा। तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं, जो प्रिंट प्रीव्यू के थ्रू यूजर जो है प्रिंट करने से पहले क्या कर लेता है, प्रिंट होने वाला डॉक्यूमेंट का एक प्रीव्यू देख लेता है, ताकि वो प्रिंट करने के बाद उस डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक ना आए। देन उसके बाद कंट्रोलिंग प्रिंटिंग, यानी प्रिंट करने से पहले क्या क्या कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे क्या क्लियर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो दिया है वो है कंट्रोलिंग प्रिंटिंग। आपको मालूम होगा कि प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, बताओ तो प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट। कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी। तो आपको मालूम है कि कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। प्रिंट का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब वो डायलॉग बॉक्स में आपको जैसा रिक्वायरमेंट है आप वहां पे क्या कर सकते हो, इसको हम करके देखेंगे कि कैसे आप प्रिंट कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मेरा एक डॉक्यूमेंट है, वो कलर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक कलर में है, रेड कलर में, मैं चाहता हूँ पूरा डॉक्यूमेंट ब्लैक में प्रिंट हो, ठीक। तो आप डॉक्यूमेंट को क्या किया जा सकता है, कलरफुल डॉक्यूमेंट को भी ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट आउट लिया जा सकता है। तो कई सारे कंट्रोल होते हैं जहां से आप क्या कर सकते हो कि अपने जो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डॉक्यूमेंट को चेंज करके लास्ट में प्रिंट आउट लिया जा सकता है। फिर उसके बाद प्रिंटिंग ऑल द पेज एंड सिंगल पेज एंड मल्टीपल पेज। आप चाहो तो किसी एक पर्टिकुलर पेज को प्रिंट ले सकते हो, सारे पेजेस को लिया जा सकता है, मल्टीपल पेजेस को लिया जा सकता है, इसको भी हम देखेंगे।
ठीक। तो प्रिंट करते समय आप चाहो तो सारे पेज को, सिंगल पेज यानी एक पेज को आप किसी पर्टिकुलर जैसे 5th नंबर के पेज को प्रिंट करना है, ये भी किया जा सकता है। या फिर आप चाहते हो नॉन कंजिक्यूटिव पेजेस, यानी आप चाहते हो कोई कंटिन्यू ना हो। ठीक, ये सारा चीज हम देखेंगे कैसे। आप अगर मैं चाहता हूँ कि 4th नंबर का पेज प्रिंट हो, फिर 7 नंबर का हो, फिर 9 नंबर का हो, ऐसा आप चाहते हो तो आप भी वो भी करके देखा जा सकता है। तो प्रिंट ओनली द सेलेक्टेड टेक्स्ट, इसको भी हम यूज करके देखेंगे। आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को ही प्रिंट करना चाह रहे हैं तो ये भी यूज करके देखेंगे। तो चलिए ये प्रैक्टिकल हम यूज करके देखते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इससे रिलेटेड मैं जितने भी प्रैक्टिकल है यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। वन जो है बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो मैं चला जाता हूँ, डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट उसके अंदर क्या कर लेता हूँ, प्रिंट जो है पेस्ट कर लेता हूँ, जिसको हम प्रिंट करके देखते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर, यहाँ से राइटर डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इसमें मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। टेक्स्ट लेने के लिए यहाँ से F1 से हेल्प एंड सपोर्ट से जाके कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। ये कुछ टेक्स्ट जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ताकि प्रिंट, हम इसी को प्रिंट करके देखेंगे। इसको पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास जो है आपको शो हो रहा होगा स्टेटस बार, यहाँ पे आप देखेंगे तो नंबर ऑफ पेजेस जो है 2 शो हो रहा है। मैं इसी को क्या कर ले रहा हूँ, कम से कम 7-8 पेजेस या 10 पेजेस इसको बना लेता हूँ। क्या करूँगा, इसी टेक्स्ट को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ से इंसर्ट में जाके क्या कर देता हूँ, पेज ब्रेक कर दे रहा हूँ। पेज ब्रेक करके ओके, फिर इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक करके फिर प्रिंट पेस्ट कर दे रहा हूँ। पेज ब्रेक में जाके फिर पेस्ट कर दे रहा हूँ, फिर इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक करके फिर से पेस्ट कर देना। तो ऐसे करके मैंने इसी सेम कंटेंट को पेस्ट करके टोटल नंबर ऑफ पेजेस 10 बना लिए, ताकि आपको प्रिंट ऑप्शन समझ आ पाए। क्योंकि हम मल्टीपल पेजेस रहेगा तब हम क्या कर पाएंगे, प्रिंट से रिलेटेड ऑप्शन को समझ पाएंगे। तो मैंने नंबर ऑफ पेजेस क्या लिया, 10 लिया है। अब इसको मेरे को प्रिंट करना है। अब प्रिंट लेने की क्या क्या टेक्निक है, सबसे पहला चीज आपका जो आप जो यूज कर रहे हैं सिस्टम, वो क्या होना चाहिए, प्रिंटर से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास जो प्रिंटर है नहीं, तो आपको कुछ ऑप्शन मिल जाता है जिससे भी आप क्या कर सकते हैं, इस प्रैक्टिकल को अभी देखा जा सकता है। तो देखिए मैं जाता हूँ आप फाइल मेन्यू में, और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट का। तो प्रिंट में जब जाता हूँ तो आपको, जैसे मैं बताया था कि जब आप प्रिंट में जाते हो तो आपको क्या मिल जाता है, एक विजार्ड ओपन हो जाता है, आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाता है, जिसमें आपको क्या शो करेगा, कि आपको शो करेगा, इधर देखेंगे आप लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आपको एक प्रीव्यू शो करेगा। ठीक, तो प्रीव्यू क्या बताता है, देखिए सबसे पहले ऊपर में बताएगा यहाँ पे पेज जो है वो कौन से साइज का है। तो पेज का साइज क्या दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है। ठीक, आप इसको चाहें तो चेंज भी किया जा सकता है। यहाँ से पेज का साइज जो है लेटर दिया हुआ, उसको आपको दूसरे पेज में अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हो तो आप वो भी किया जा सकता है, लेकिन इसको आपको चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है आपको, अगर इसको चेंज करना है तो आप पेज का साइज ही पहले से चेंज कर लें। ठीक, क्योंकि पेज का साइज आपने ऑलरेडी पहले से लेटर लिया है। अब इसको अगर मैं A4 में प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा, कई सारे कंटेंट कटने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, जब भी ऐसा करना है तो पेज का ही साइज आपको चेंज कर लेना है। फॉर्मेट में जाके पेज स्टाइल में जाके आप पहले से यहाँ से A4 कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो लेटर रहता है उसी साइज को लेता है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ से आप A4 कर देंगे, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट को बनाएंगे। तो वहाँ पे आपको पेज के साइज को चेंज नहीं करना है, आपको डॉक्यूमेंट के ही पेज के साइज को क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। तो प्रिंट में गया, देन उसके बाद यहाँ से मैं क्या ले लेगा, आपका जो पेज का साइज आपको समझ आ गया कि ये क्या है, लेटर है, वही पेज साइज यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद सेकंड चीज आप क्या करेंगे, देखिए अब हमारा जो पेज का साइज सेलेक्ट हो गया। ठीक, अब उसके बाद ओरिएंटेशन, मैंने बताया था ओरिएंटेशन क्या होता है, पेज को आपको लेंथ वाइज प्रिंट करना है या फिर विथ वाइज। तो यहाँ पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली दिया है, जो पेज का साइज है उसके हिसाब से ले लिया। फिर भी आप मैनुअल यहाँ पे आप चाहते हैं कि पोर्ट्रेट लेना चाह रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट्रेट है, आप इसको लैंडस्केप में भी प्रिंट कर सकते हैं। मैंने बताया था कि लैंडस्केप क्या होता है, जब डॉक्यूमेंट क्या हो कि लेंथ वाइज और विथ वाइज दो तरीके से आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जा सकता है। पोर्ट्रेट में क्या होता है, ये जो पेज जो है वो क्या दिख रहा है, ये जो है इसका, ये वाला जो पोर्शन है इसका लेंथ है, ये इसका विथ है। ठीक है, तो जब आप इसको क्या करते हैं, पोर्ट्रेट को लैंडस्केप करते हैं तो क्या हो जाता है, लेंथ जो है विथ में और विथ जो है लेंथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा करना है तो आप क्या करेंगे
कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑटोमेटिकली रहता है उसी को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे भी। तो इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। पेज लेआउट का अगर आपको साइज चेंज करना है तो डॉक्यूमेंट से ही करना है, अदरवाइज जो है आपका जो है टेक्स्ट यहाँ पे जब मैं देखिए लैंडस्केप कर रहा हूँ तो बहुत सारे टेक्स्ट इसमें कट जा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं। तो जितना वहाँ पे आ रहा है उतना ही हो पा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, आपके टेक्स्ट के कटने के चांसेस हो जाते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली ही रहने देना है। तो ये हमको समझ आ गया पेज लेआउट में क्या क्या चेंज करना है। देन उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखेंगे रेंज एंड कॉपी। देखिए यहाँ मेरे पास अभी कितने पेजेस हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 10 शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं सारे पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑल पेज में बाय डिफॉल्ट जो है सेलेक्टेड रहता है। अभी मैं ओके करूंगा तो सारे पेज क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। सेकंड तरीका कि आप पेजेस अगर आप चाहते हो किसी पेज को, जैसे मैं चाहता हूँ पेज नंबर 1 को या पेज नंबर 5 को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी पेज को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, उस पेज का नेम लिख दूंगा। ठीक, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, पर्टिकुलर पेज का नेम लिखने के लिए मेरे क्या करना पड़ेगा, ये सेकंड ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, पेज। अब मैं चाहता हूँ, जैसे मैं अभी बताया था, मैं 3 को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, देन उसके बाद चाहता हूँ 8 को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, देन उसके बाद 10 को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ठीक, जब मेरे को क्या मल्टीपल पेजेस को प्रिंट करना है और पेज का कोई क्या ना हो, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर ना हो, जैसे 3 के बाद 8 कोई ऑर्डर नहीं है, 3 के बाद बहुत सारा गैप हो गया, फिर 8 आया, फिर उसके बाद 10 है, तो जब कोई ऑर्डर ना हो तो आपको उसको क्या करना है, 3 फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज का नेम, उसके बाद, और अगर अभी तो हमारे पास जो है 10 ही पेज है, तो आप जो भी पेज को प्रिंट करना चाह रहे हो पर्टिकुलर पेज को, उसको कॉमा के साथ क्या करना पड़ेगा, आपको उस पेज का नंबर ऑफ पेज का जो कौन से नंबर का पेज है उसका नेम लिखना पड़ेगा। ठीक, जैसे 10 है कि 5 है 8 है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग पेजेस को भी प्रिंट किया जा सकता है। ठीक, तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आता है इवन पेज। आपको मालूम होगा मैथ्स में इवन का मतलब क्या होता है। ठीक, इवन का मतलब होता है जो क्या हो, 2 से डिवाइडेड हो। ठीक, तो इवन नंबर ऑफ पेजेस का मतलब हो जाएगा, जैसे आप अभी प्रिंट करते हैं तो कौन कौन से पेज प्रिंट होगा, अभी प्रिंट होगा 2 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 4 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 6 प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा, उसके बाद 10 पेज प्रिंट होगा। तो जो इवन नंबर ऑफ पेजेस है वही बस क्या होगा, प्रिंट होगा। इवन नंबर ऑफ पेज कौन कौन सा, 2 4 6 8 और 10, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस आप देखेंगे तो 5 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझ आ जाता है कि पेज नंबर 2 प्रिंट हो रहा है। देखिए पेज नंबर 2 का दिखा रहा है यहाँ पे प्रीव्यू, फर्स्ट पेज को छोड़ दिया। वही जब हम ऑड नंबर ऑफ पेजेस में जाते हैं तो ऑड नंबर ऑफ पेजेस में जाएंगे तो ये किसको किसको प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 1 को प्रिंट करेगा, फिर 3 को प्रिंट करेगा, ऐसे करके ऑड नंबर ऑफ पेज को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस भी 5 शो कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमको क्या क्या ऑप्शन मिल गया, ऑल पेजेस को प्रिंट किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर पेज को, या फिर आप जब कोई ऑर्डर ना हो उस पेज को भी प्रिंट किया जा सकता है, देन इवन नंबर ऑफ पेजेस को, फिर ऑड नंबर ऑफ पेजेस को। इस तरीके से हमको अभी 4 ऑप्शन का यूज करके हमने देख लिया। अब एक चीज यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, सेक्शन सिलेक्शन। ठीक है, ये ऑर्डर अभी जो ये ऑप्शन है वो क्या दिख रहा है, डिसेबल दिख रहा है। तो ये ऑप्शन कब काम करेगा, देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको किसका यूज करना है, सिलेक्शन का यूज करना है, सिलेक्शन एक नया जो पॉइंट दिया हुआ है, तब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको अभी मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। उसके बाद जिसको आपको प्रिंट करना है उतने ही एरिया को आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्टेड करना पड़ेगा। सेलेक्टेड करने के बाद Ctrl+P से प्रिंट में जाता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली जो है ये वाला ऑप्शन जो है इनेबल दिख रहा है। ठीक, अभी आप देखेंगे तो ये ऑप्शन इनेबल दिखेगा कि सिलेक्शन वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी जब मैं प्रिंट करूंगा जितना सेलेक्टेड एरिया है उतना ही आपको प्रिंट प्रीव्यू में शो हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप किसी सेलेक्टेड एरिया को ही प्रिंट करना चाह रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग में ही सेलेक्टेड किया, मैं चाहता हूँ कि अलग अलग सिलेक्शन हो, जैसे मैं चाहता हूँ ये राइटिंग वाले को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद ये वाले को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं बताया था कि जब आपको अलग अलग पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो क्या करना है कि आप पहले वाले को सेलेक्ट करो, देन उसके बाद कंट्रोल की के साथ दूसरे वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लो। ठीक, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, 2 पैराग्राफ या फिर जिसको जिसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद Ctrl+P से प्रिंट करूंगा। तो अभी भी देखिए वही जो सेलेक्टेड एरिया जो है वही जो है प्रिंट में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, तो मैंने जो है फर्स्ट जो है राइटिंग वाले को सेलेक्ट किया है, देन उसके बाद किसको सेलेक्ट किया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड लिब्रे ऑफिस राइटर। तो Ctrl+P से जाके देखता हूँ तो वही दोनों ऑप्शन यहाँ पे प्रिंट में आया हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि सेलेक्टेड एरिया को भी क्या कर सकते हो, सेलेक्टेड एरिया को भी प्रिंट किया जा सकता है।
अब ये डिपेंड करता है यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आप कैसे कैसे प्रिंट करना चाह रहे हो। जब आपके पास मल्टीपल पेजेस हों तो किसी सेलेक्टेड पेज को प्रिंट करना रहेगा तो उस पेज के नाम डाल देंगे। इवन नंबर ऑफ पेज को प्रिंट करना रहेगा तो इवन केवल आपको सेलेक्ट करना है, देन ओके कर देना है बस। ठीक, ऑड नंबर ऑफ पेजेस को करना है तो इसको सेलेक्ट किए ओके कर देना है। ठीक, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो पेज का जो रेंज है उसको हम सेलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं ऊपर, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रिंटर्स। ठीक, अब प्रिंटर हमारे पास अभी कोई प्रिंटर है नहीं, तो फिर भी यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन हमको दे रहा है। ठीक, ऑफलाइन वे में भी कुछ ऑप्शन दिया रहता है। जैसे अगर आप इसको अभी मैं प्रिंट करता हूँ तो ये जो है वन नोट 2010 में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि कुछ ऑप्शन रहते हैं जो ऑफलाइन ऑटोमेटिकली, जब मैं इसको जैसे प्रिंट कर देता हूँ अभी, ठीक है, पेज नंबर 1 को प्रिंट कर रहा हूँ तो ये जब ओके करूँगा तो ये वन नोट में ओपन हो जाएगा। वही जब प्रिंटर कनेक्टेड रहेगा तो प्रिंटर से क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए मेरे पास अभी प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, वन नोट में ओपन होने के लिए परमिशन मांग रहा होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जब प्रिंटर कनेक्ट रहेगा तो उस प्रिंटर से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो देख लेते हैं और आगे ऑप्शन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट किया जा सकता है, प्रिंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट प्रिंटर भी सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट प्रिंटर क्या होता है, अभी जो है मैं जब भी ओपन कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा सेंड ए वन नोट 2010। ठीक, जैसे ही मैं कंट्रोल पी में जाता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा होगा सेंड टू वन नोट 2010। ठीक, ये अभी क्या है, डिफ़ॉल्ट प्रिंटर है। मैं चाहता हूँ कि 2016 जो है 13 जो है वो क्या हो जाए, डिफ़ॉल्ट प्रिंटर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट प्रिंटर भी सेट किया जा सकता है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्रिंटर ऑप्शन में। तो इस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट प्रिंटर भी क्या किया जा सकता है, सेलेक्ट किया जा सकता है, जिससे आप डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप उसको प्रिंट किया जा सकता है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर, एक और टैब दिया हुआ है, इसमें इसके अंतर्गत जाते हैं हम। ठीक, तो इसके अंतर्गत जाते हैं तो देखिए अभी हमारा कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक, क्या ऑप्शन आ रहा है, जैसे हमारे पास केवल ब्लैक एंड, हमारे पास कलर प्रिंटर है, लेकिन मैं पूरे को अभी देखेंगे यहाँ पे तो ग्रीन कलर में भी लिखा हुआ है, कुछ ब्लू कलर में लिखा हुआ है। मैं पूरे को क्या चाहता हूँ, ब्लैक में प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कलर, यहाँ पे कलर ऑप्शन दिया हुआ है, प्रिंट टेक्स्ट इन ब्लैक, इसमें अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सारे टेक्स्ट जो है ब्लैक में कन्वर्ट हो गए। ठीक, पहले किस में थे, पहले थे ये ग्रीन में दिख रहे हैं, कुछ ब्लू में दिख रहा है, लेकिन जब इस ऑप्शन में आप क्लिक करते हैं तो पूरे किस में आ जाएंगे, ब्लैक में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप पूरे को ब्लैक में लेना चाह रहे हैं तो ब्लैक करने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, लिब्रे ऑफिस राइटर ऑप्शन में जाके सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे कलर ऑप्शन में जाके आप क्या कर सकते हैं, इसमें ब्लैक करते हैं तो आपका टेक्स्ट पूरे ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से अगर हम प्रिंट करते हैं तो डॉक्यूमेंट किस में प्रिंट हो जाएगा, ब्लैक कलर में प्रिंट हो जाएगा। फिर हम इसको ओके कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और मोर ऑप्शन मिल जाता है। ठीक, मोर ऑप्शन में जाके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ यही जो है मोर ऑप्शन कहलाते हैं, जिससे हम क्या कर पाते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में और कुछ सेटअप करना है उसको किया जा सकता है। फिर ओके कर देते हैं तो प्रिंट होना चालू हो जाएगा। अब देखिए ये पेज 1 2 3 से लेकर 10 पेजेस तक प्रिंट करना चालू करेगा, लेकिन ये प्रिंट कब होगा, जब प्रिंटर कनेक्टेड होगा तब। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, प्रिंट करना सीख लिया। अब यहीं पे एक और ऑप्शन आता है प्रिंट प्रीव्यू का। ठीक, यहाँ पे तो हम प्रिंट में जाते हैं तो एक प्रीव्यू हमको शो होता है, लेकिन ये प्रीव्यू छोटा जो है शो हो रहा है। हम चाहते हैं इसको फुल व्यू में देखना चाह रहे हैं तो हमको मिल जाता है, यहाँ फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट प्रीव्यू का। प्रिंट प्रीव्यू में जाओगे तो आपको एक बड़ा व्यू मिल जाएगा, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट में को क्या कर सकते हो, अच्छे से देखा जा सकता है। देखिए आप यहाँ पे ब्लू कलर में जो सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट है वो ब्लू कलर में आपको एक आउटलाइन के साथ शो होगा। तो अगर हम प्रिंट करते हैं फर्स्ट पेज को तो ऐसा दिखाई देगा। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एरो की के थ्रू जो है मूव किया जा सकता है। मैं लेफ्ट एरो की के थ्रू क्या कर रहा हूँ, पर्टिकुलर पेज में मूव कर रहा हूँ। तो इस पेज को मैंने देख लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज को मैंने देख लिया। ऐसे करके आप पर्टिकुलर पेज को क्या कर सकते हैं, देखा जा सकता है कि कैसे प्रिंट होने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहीं से अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे जाके प्रिंट कमांड में क्या कर देंगे, क्लिक करेंगे, देन ओके कर देंगे तो ये पूरा पेज जो है क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो आप जैसा यूज़ करना चाहें थ्रू द प्रिंट प्रीव्यू, या फिर वहाँ पे भी प्रीव्यू आ जाता है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी प्रिंट किया जा सकता है और डायरेक्टली प्रिंट ऑप्शन से भी प्रिंट किया जा सकता है। ठीक, तो आप चाहते हो प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, क्लोज कर देंगे।
ठीक, तो आप इसके थ्रू भी क्या कर सकते हो, एक तो और ऑप्शन दिया रहता है यहाँ पे मेन्यू बार के नीचे। ठीक, मेन्यू बार के नीचे जो स्टैंडर्ड टूल बार है यहाँ पे भी प्रिंट का ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ से भी आप प्रिंट किया जा सकता है। तो इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जहाँ से आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जा सकता है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर। ठीक, ओके बाय।